सुबह सुबह घंटी बजती है। दरवाजा खोलते ही सामने खड़ा है एक रिकवरी एजेंट। गुस्से से भरा चेहरा, हाथ में पेपर्स और धमकी। पैसे दो वरना जेल भेज दूंगा। रुको जरा, आपको पता है कि एक रिकवरी एजेंट कितना कुछ कर सकता है और कितना नहीं कर सकता। आज ये वीडियो आपकी जिंदगी का स्ट्रेस कम कर देगा। नमस्ते दोस्तों, जीनियस सेविंग्स हब पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लोन रिकवरी एजेंट और आपके लीगल राइट्स। वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप किए, क्योंकि हर पॉइंट आपके काम का है। लोन ना चुका पाना क्राइम है या सिविल मैटर? सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर आप किसी कारण से ईएमआई का लोन टाइम पर नहीं दे पाए तो यह जनरली एक सिविल मैटर होता है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं। इसका मतलब सिर्फ लोन डिफॉल्ट होने पर कोई आपको सीधा जेल नहीं भेज सकता। हाँ, एक एक्सेप्शन है। अगर आपका चेक बाउंस होता है इनसफिशिएंट बैलेंस होने कारण, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के अंडर वो केस अलग तरह से चलता है और उसका प्रोसेस भी अलग है। लेकिन सिर्फ ईएमआई मिस हुई का मतलब क्रिमिनल केस नहीं होता है। रिकवरी एजेंट कौन है और उनके पास क्या पावर्स है? रिकवरी एजेंट बैंक के अनऑथराइज या ऑथराइज एजेंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसे फॉलो अप के लिए भेजा जाता है। लेकिन याद रखिए, वो पोलाइट नहीं है, उसके पास आपके अरेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, जबरदस्ती घर में घुसने का राइट नहीं है, आपका सामान या गाड़ी फोर्सिबली उठा ले जाने का राइट उसके पास नहीं है। बैंक या एनबीएफसी आरबीआई के फेयर प्रैक्टिसेस कोड गाइडलाइंस के अंडर एजेंट के बिहेवियर के लिए जवाबदेह होते हैं। आरबीआई की फेयर प्रैक्टिस नॉर्म्स के अनुसार रिकवरी एजेंट्स को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। उसका जो भी गाइडलाइंस है उसे मानना पड़ता है। जनरली सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कांटेक्ट करना चाहिए उसे। बहुत ओड आवर्स में विजिट अवॉइड करना चाहिए। एजेंट के पास बैंक का ऑथराइजेशन लेटर और आइडेंटिटी प्रूफ होना आवश्यक है, जो मांगने पर बोरोवर को दिखाना जरूरी है। गाली गलौज, धमकी या पब्लिक में इंसल्ट करना अलाउड नहीं है। आपके नेबर्स या रिलेटिव्स को बार बार कांटेक्ट करके लोन की डिटेल्स शेयर करना प्राइवेसी का वायलेशन है। आपके 5 राइट्स हैं जब एजेंट घर आए। पहला, आइडेंटिटी चेक करने का राइट। एजेंट से उसका आईडी कार्ड और बैंक का ऑथराइजेशन लेटर दिखाने को कहिए। दूसरा, टाइमिंग का राइट। ओड आवर्स, रात या बहुत सुबह की विजिट को पोलाइटली रिफ्यूज कर सकते हैं। तीसरा आपका है डिग्निफाइड ट्रीटमेंट का राइट। कोई भी गाली, धमकी या जोर जबरदस्ती बर्दाश्त करना जरूरी नहीं है। और चौथा, प्राइवेसी का राइट। आपके लोन की डिटेल्स थर्ड पार्टी यानी कि कोई भी आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को बताना सही प्रैक्टिस नहीं है। और पांचवा, आपका रिटन कंप्लेंट का राइट। गलत बिहेवियर होने पर आप बैंक को ऑफिशियल रिटन कंप्लेंट दे सकते हैं और बैंक पार्टी बनेगा इसके लिए। अगर एजेंट गलत बिहेवियर करे तो कंप्लेंट कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले उस बैंक या एनबीएफसी के ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को रिटन कंप्लेंट दे, ईमेल या लेटर के माध्यम से, और कंप्लेंट रेफरेंस जरूर प्राप्त करें। ईमेल आपका बेहतर होगा, क्योंकि तुरंत आपको रेफरेंस नंबर आ जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर रिजॉल्व नहीं होता है आपका डिस्प्यूट, तो आप आरबीआई के इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम के अंडर आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल
जो है आपका cms.rbi.org.in पर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर एजेंट ने धमकी दी, गाली दी, जबरदस्ती घर में घुसा या मारपीट की, ये क्रिमिनल एक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं और आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और कोर्ट में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एविडेंस रखना ना भूलें, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो और एजेंट से मिली कोई भी रिटेन नोटिस, सब सेफ रखिए। ये आपके कंप्लेंट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अब बात करते हैं एसेट सीजर। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने सिक्योर्ड लोन लिया है जैसे कार, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और बैंक एसेट सीज करना चाहती है तो भी एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जिसके अंदर आपको एडवांस नोटिस दिया जाता है। एजेंट सीधे कोई भी नोटिस के बिना आपका सामान या गाड़ी फोर्सिबली नहीं ले जा सकता है, यह इलीगल है। तो फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन आपको एम्पावर करने के लिए है, बैंक के साथ कम्युनिकेशन बंद करने के लिए नहीं। लोन रीपे करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए आपको हरास होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये जानकारी शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जय हिंद।